पोल भी पढ़ो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल? सुनाने की बारी आती है, सारी चुप कर जाती हो। सबस्ट्रेट क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है, कुछ बताओ तो आगे चलो ना मैं। तो ट्रांजिशन स्टेट एक अनस्टेबल टेम्परेरी स्टेट है जो कि थोड़ी देर के लिए रहती है और ये हाई एनर्जी होती है, ये फौरन से रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब ये रिजॉल्व किस तरह से होगी देखो। अब अगर हम लोग ये ट्रांजिशन स्टेट को कंसिडर करें तो इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कार्बन की 5 बॉन्ड्स बन चुकी हुई है, मतलब 2 बॉन्ड्स जो हैं ऐसी वो मतलब बन चुकी हुई है, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट है और अनस्टेबल स्टेट है, हाई एनर्जी के ऊपर है। तो होगा क्या कि पहले अब ये OH वाला आपने इसके ऊपर इंट्रोड्यूस करा दिया, तो अब एक कश्मकश है कि आया कि OH जो है वो इसके साथ रहेगा या Br इसके साथ रहेगा। तो अगर रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड करता है और रिएक्शन आपको प्रोडक्ट देता है तो जाहिर सी बात है कि ये जो Br है ये यहाँ से निकल जाएगा। Br यहाँ से निकल जाएगा, पीछे आपके पास OH वाला कंपाउंड बचेगा और ये रहा आपके पास OH वाला कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपके पास एक इन्वर्टेड मॉलिक्यूल बच जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है जो आपके पास प्रोडक्ट है। असल में रिएक्शन इस तरह से हुआ है, अगर मैं आप लोगों को लिख के बताऊं तो CH3Br और इसके ऊपर OH नेगेटिव ने अटैक किया और OH नेगेटिव ने अटैक करने के बाद आपको बना दिया है CH3OH और साथ में आपके पास Br चला गया अलहदा, Br नेगेटिव। ठीक है, तो हुआ क्या है कि ये आपके पास रहा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर एक OH ने अटैक किया और अटैक करने के बाद आपको एक प्रोडक्ट बना के दिया और साथ में ये लिविंग ग्रुप आ गया। तो दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर उसने अटैक किया, दिस इज सबस्ट्रेट। ये OH यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर रहा है, ये आपके पास बनी है प्रोडक्ट और ये आपके पास आ जाता है लिविंग ग्रुप। कल हम लोगों ने ये चारों चीजें डिस्कस की थी कि व्हाट इज लिविंग ग्रुप, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज प्रोडक्ट एंड व्हाट इज सबस्ट्रेट। तो इस तरह से ये हो रहा होता है, और अगर आप इसको डिटेल्ड मैकेनिज्म के अंदर स्टडी करोगे तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि OH जो है वो अटैक करता है CH3Br के ऊपर, आपके पास सेंटर में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट बनती है और उसके साथ में आपको एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा बच जाता है जो कि लिविंग ग्रुप है। अच्छा सर दोबारा देखो, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, देख लो। CH3Br यही है ना, इसके ऊपर OH ने अटैक करना है, तो रिएक्शन होता उसी वक्त है जिस टाइम के ऊपर पुरानी बॉन्ड्स जो हैं वो टूट जाती हैं और नई बॉन्ड्स बन जाती हैं। तो किस तरह से बनेगी, ये CH3Br यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये OH मॉलिक्यूल आके CH3 की जगह पे लग जाएगा और जो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से निकल जाएगा एज लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये लिविंग ग्रुप के तौर पे यहाँ पे OH निकल जाएगा, सॉरी Br निकल जाएगा और जो OH है वो उसकी जगह पे आके लग जाएगा और हमारे पास बना देगा CH3OH। ठीक है, तो अगर हम इसको अपना पूरे मैकेनिज्म के साथ देखें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये CH3OH बना हुआ, सॉरी CH3Br यहाँ पे बना हुआ है, इसके ऊपर OH अटैक कर रहा है। जैसे ही OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो सेंटर में एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती होती है। ट्रांजिशन स्टेट में हमेशा बता चुका हूँ इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, हाई एनर्जी होती है, अनस्टेबल होती है और थोड़ी देर के लिए होती है, टेम्परेरीली होती है। तो अब यहाँ पे इसके पास ये 2 बॉन्ड्स हैं, अब इन 2 बॉन्ड्स के अंदर से यानी कि एक बॉन्ड जो OH के साथ बनी हुई है और एक जो पुरानी Br के साथ बनी हुई है, इनमें से एक बॉन्ड टूट जाएगी और अगर रिएक्शन ने फर्दर प्रोसीड करना हो और जो कि करना होता है तो उसके लिए फिर ये Br वाली बॉन्ड टूट जाती है, Br यहाँ से निकल जाएगा, Br यहाँ से चला जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट ये वाली बच जाएगी पीछे जो रिमेनिंग है, एंड दैट इज CH3OH। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखो, एक बात का ख्याल किस तरीके से रखना है कि अगर आप मॉलिक्यूल की शेप देखो बिफोर एंड आफ्टर में, तो पहले मॉलिक्यूल की शेप कुछ इस तरह से थी, लेकिन जब आप प्रोडक्ट में देखते हो तो प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल की शेप कुछ इस तरह से आती है। यानी कि इस तरह से लगता है कि जो रिएक्टेंट के अंदर चीज थी वो उलट हो गई है प्रोडक्ट के अंदर, उसने अपनी शेप बदली है, शेप नहीं कह सकते, लाइक अपने आप को इन्वर्ट कर दिया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल नीचे बना है ये आप लोग नीचे देख भी सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है उसने कि ये एक इन्वर्टेड मॉलिक्यूल बना है। इन्वर्टेड मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ही उलट गया है, ऑपोजिट हो गया है, लाइक इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया है, ये रोटेट हो गया 180 डिग्री के ऊपर। अगर यहाँ पे ये 0 डिग्री के ऊपर था तो यहाँ पे अब ये 180 डिग्री पे जा चुका है।
तो ये बिल्कुल इससे एंटी पैरेलल रोटेट हो चुका है, उल्टाया गया है, ये मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो चुका है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड मॉलिक्यूल। ठीक है, इन्वर्जन के बाद आगे आपको बताता है कि इसका ऑर्डर निकालना है आपने। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग उसकी लिखते होते हैं रेट इक्वेशन, और ये चीज आप लोग पहले पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर के अंदर कि अगर आपने ऑर्डर निकालना है तो आप उसके लिए लिखते हो रेट इक्वेशन। तो रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH आ जाएगा, यहाँ पे रिएक्टेंट आपको नजर आ रहा है कि दो हैं और दूसरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये आ जाएगी इसकी रेट इक्वेशन। अब रेट इक्वेशन से जो इसकी वो पावर होती है, रेस टू द पावर में जो चीज गई होती है, मसलन यहाँ पे इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो ऑर्डर निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद करो हम लोगों ने जब पढ़ा था तो ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर इक्वल्स टू m+n, और m+n हम किस तरह से किया करते थे कि जितनी भी इसकी रिएक्टेंट्स हुआ करते थे उसकी रेस टू द पावर में दिया देखा करते थे, जो वैल्यूज होती थी उनको ऐड कर लेते थे तो हमारे पास ऑर्डर निकल आता था। तो अगर इस एक रिएक्शन का हम लोगों ने ऑर्डर निकालना है तो हम 1+1 कर लेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 2 है। तो जब इसका ऑर्डर 2 है तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज SN2 रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो है दैट इज कॉल्ड एज SN2 रिएक्शन, और इसके अंदर ऑर्डर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ऑर्डर इसका 2 आता है, तो इसी वजह से इसको हम लोग बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। और ये बात याद रखनी है कि जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप्ड प्रोसेस है, आपको नजर आ रहा है एक ही स्टेप के अंदर वो मॉलिक्यूल ने अटैक किया और अटैक करने के बाद वो अगला वाला मॉलिक्यूल लीव कर गया, तो सिंगल स्टेप्ड प्रोसेस है ये, ठीक है, बायमॉलिक्यूलर है, सिंगल स्टेप्ड है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर आई है। अब मैं तीनों चीजें आपको सम अप करके एक दफा एक जगह पे लिख दूंगा ताकि आप लोगों को इसके अंदर कोई परेशानी ना हो। अच्छा, अब इसके अंदर किस तरीके से है मैं आप लोगों को कुछ ना इसके डिफरेंसेस क्लियर कर दूं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी इसकी आएगी वो ये है कि इट इज बायमॉलिक्यूलर। दूसरे नंबर पे इसकी प्रॉपर्टी है दिस इज सिंगल स्टेप्ड प्रोसेस। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका ऑर्डर है 2। चौथी इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर 100% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन आती है। ये मैं पॉइंट अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज 100% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। पांचवें नंबर पे जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो हमेशा याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं थोड़ा सा डिफर कलर से लिख देता हूं ताकि आप लोग इसको समझ सको। जो मोस्टली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स है ना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, वो इस तरह के रिएक्शंस देते हैं। और वो इस तरह के रिएक्शंस क्यों देते हैं ये आगे हम जाके हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम SN1 भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये बेसिकली ये जो 4-5 प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई हैं, यही प्रॉपर्टीज अगर आप उलट कर दोगे तो आपके पास SN1 के साथ इसका डिफरेंस आ जाएगा। और आप लोगों से अक्सर पेपर के अंदर पूछ भी लिया करता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 मॉलिक्यूलर मतलब SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। तो उसके अंदर ये सारे 5 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं, और इसको जब आप उल्ट कर दोगे तो ये SN1 बन जाएगा। SN1 में डिटेल के अंदर आप लोगों को बाद में बता दूंगा, लेकिन बहरहाल अभी याद रखने के लिए रख लो। देख लो, अगर आप बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन यहाँ पे है तो SN1 के अंदर जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे मोनो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, लाइक एक मॉलिक्यूल इसके अंदर काम कर रहा होता है। ये सिंगल स्टेप्ड प्रोसेस है तो SN1 डबल स्टेप्ड प्रोसेस है। यहाँ पे अगर ऑर्डर 2 है तो वहां पे ऑर्डर 1 आता है। यहाँ पे अगर 100% इन्वर्जन दे रहा है तो वहां पे 50% इन्वर्जन है और 50% रिटेंशन है। यहाँ पे अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स दे रहे हैं तो वहां पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स दे रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 5 एक चीजें हैं जो SN1 को आपको डिफाइन कर रही होती हैं। अच्छा, अब SN1 रिएक्शन क्लियर हो गया। इसके अंदर से अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो, ताकि फिर मैं 2 क्लियर हो गया तो मैं 1 की तरफ चलता हूँ। फिर बच्चों ये 5 बातें क्लियर हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी बना लो ताकि आप लोगों को इसका डिफरेंस फिर बाद में करने में मुश्किल ना हो। बल्कि एक पिक्चर भी मैंने इसकी बना के लिख के एक लॉन्ग कसन के तौर पे ना इसको मैंने रखी हुई है, वो पिक्चर भी मैं अगर मुझे मिल जाती है अभी तो वो भी मैं आपको सेंड करता हूँ। तो पता चला कुछ इसका रिएक्शन का? बच्चों हो यहाँ पे तुम लोग के? कोई नहीं? जी जी आइए समझ, इधर ही बोल ही नहीं। तो ये जो रिएक्शन है असल में, पहले इस रिएक्शन की नौयत को समझो कि हम लोग मेन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। मेनली हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड किस किस्म के रिएक्शंस देते हैं।
मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर मजीद एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से एक दफा, ताकि आप लोगों का इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। SN1 एंड SN2 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो जी, हम लोगों ने पढ़े अल्काइल हैलाइड्स, ये चैप्टर का नाम है अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? RX, कोई भी CH3 है, C2H5 है, कुछ भी है, उसके साथ अगर एक हैलोजन का आइटम लगा हुआ है तो RX बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अगर अब आगे फिर हम लोगों ने चूंकि चैप्टर पढ़ना था, तो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं कि आमतौर पर हमारे चैप्टर का फॉर्मेट यही होता है कि सबसे पहले हम इसकी प्रेपरेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसके कुछ रिएक्शंस वगैरह पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रेपरेशन हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ ली थी। अब हम आ गए थे इसके रिएक्शन की तरफ कि ये किस किस्म के रिएक्शन देता है। वहां पे जाके हम लोगों ने देखा कि ये दो किस्म के रिएक्शंस देता है। पहले किस्म के रिएक्शन जो थे उनका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद जो दूसरे वाले रिएक्शन है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि जिसके अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक चीज चली जाती है और उसकी जगह पे दूसरी चीज आके लग जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल RX है, इस RX के ऊपर अटैक कर रहा है लेट से OH नेगेटिव। हम वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं जो भी हमने पढ़ी है। OH नेगेटिव जब अटैक करेगा तो इसके अंदर से ये बन जाएगा ROH और साथ में X नेगेटिव निकल जाएगा। तो हुआ क्या कि ये जो X है इसकी जगह पे आके ये OH लग गया। तो जब उसकी जगह पे आके OH लग गया तो इसका मतलब उसने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड इसकी पोर्शन जो आती है वो ऐसे रिएक्शंस आते हैं जो कि एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस कौन से होंगे? ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर से कुछ ना कुछ निकल रहा है, खत्म हो रहा है। लाइक अगर लेट से हम लोग कहें कि उसके अंदर खत्म हो जाए और उसके अंदर डबल बॉन्ड बन जाए, मतलब लाइक RX है, इसके अंदर से अगर X निकल जाए और R मतलब लेट से R के अंदर दो कार्बन हैं तो R ही अकेला रह जाए और X उसके अंदर से निकल ही जाए, खत्म ही हो जाए वहां से, तो दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर से कोई ना कोई चीज निकल रही है, उसकी जगह पे कोई नहीं लग रही, जबकि बॉन्ड यहाँ पे डबल हो जाती है। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है और कैसे है, ये आगे हम कल इंशाल्लाह इसकी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने जो चीज देखनी है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आखिर होता क्या है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक चीज निकल जाएगी और दूसरी आके उसकी जगह ले लेगी। अब अगर आप फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर आगे न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक आ जाते हैं, लेकिन हम उसकी आगे फर्दर डिटेल एक ही दफा में देखते हैं। और डिटेल कुछ इस तरह से है कि इसकी दो टाइप के रिएक्शंस हैं, एक है SN2 रिएक्शन और एक है इसका SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर के क्या होगा, SN2 रिएक्शन के अंदर कि इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम रिएक्ट करेंगे और फिर आगे फर्दर प्रोसेस चलेगा। जबकि SN1 रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल आगे जाके काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अब SN2 और SN1 को हम लोग आपस में कंपेयर कर रहे हैं और इसको हम लोग डिटेल कर रहे हैं। ये बात कभी नहीं भूलनी कि ये जो SN2 और SN1 रिएक्शन है ये दोनों की दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टाइप्स हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है। ठीक है, तो SN2 और SN1 हम लोग डिटेल के अंदर आगे डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज SN2 रिएक्शन, वो मैंने आप लोगों को वहां पे बुक के अंदर बता दिया है। मैंने आपको उसकी 5 प्रॉपर्टीज लिखवा दी हैं। अब 5 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, दूसरे नंबर पे उसका ऑर्डर 2 है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, चौथे नंबर पे हम लोगों ने देखा उसका ऑर्डर 2 है, और पांचवें नंबर पे हम लोगों ने देख लिया कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स इस किस्म के रिएक्शन कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को ये पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स? बच्चों किसी को डिफरेंस पता हो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूं आगे अगले वाले रिएक्शन में। यस और नो? मैं बता देता हूं, सुन लो गौर से। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो है, मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स लिख के बता देता हूं। लेट्स से C और इस कार्बन के साथ आगे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पे Br लगा हुआ है। एक और एग्जांपल अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पे है CH, यहाँ पे Br लगा हुआ है, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लें और वो कुछ इस तरह से कि यहाँ पे C 1 2 और 3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3 लगे हों, और आगे यहाँ पे इसके Br लगाओ। तो एक बात याद रखनी है कि जिस कार्बन के ऊपर ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो Br है ये ग्रुप हो गया ना,
बी आर को तो हम लोगों ने ग्रुप कंसिडर करना है। बी आर अटैच हुआ है इस वाले कार्बन के ऊपर, तो अल्फा कार्बन ये पिंक से मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से यहाँ पे ये बी आर है, ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच्ड है, तो अल्फा कार्बन ये हो गया। इसी तरीके से ये बी आर इसके साथ अटैच्ड है, तो अल्फा कार्बन यहाँ पे ये हो गया। अब अल्फा के साथ आगे फर्दर जितने कार्बन लगे हों उनको हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। मैं आपको ना एक सिंपल सी की लिख के बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूज ना करे। देखो ये कार्बन, इसके साथ हम लोगों ने बी आर लगा दिया। ये जो कार्बन मैंने रेड से बनाया है दिस इज अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन क्यों है? क्योंकि बी आर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये अल्फा है। इससे अगले वाला जो कार्बन होगा वो होगा बीटा कार्बन। उससे अगले वाला जो कार्बन होगा दैट इज गैमा कार्बन, और गैमा से अगले वाला जो होगा वो होगा सिग्मा कार्बन। तो ये सीक्वेंस याद रखना है कि अल्फा कार्बन वो होता है जो डायरेक्टली किसी ग्रुप के साथ लगा होता है, उस ग्रुप से अगले वाले कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं, बीटा से अगला वाला गैमा होता है और गैमा से अगला वाला सिग्मा होता है। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। अब अगर आप यहाँ पे पहली वाली एग्जांपल के अंदर देखो, तो पहली वाली एग्जांपल के अंदर आपको नजर आ रहा है, पहली वाली एग्जांपल के अंदर आपको नजर आ रहा है इसमें अल्फा कार्बन तो है लेकिन यहाँ पे बीटा कार्बन नहीं है, उसके सिर्फ हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब यह है कि बीटा यहाँ पे 0 है। तो जिसमें बीटा कार्बन हो ही ना, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसको आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलोगे। नेक्स्ट अगर आप दूसरी वाली एग्जांपल देखो, तो दूसरी एग्जांपल के अंदर आपको दो कार्बन मिल जाते हैं, मतलब ये अल्फा कार्बन आगे फर्दर दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो एक बीटा ये हो गया और एक बीटा ये हो गया, तो जिसके अंदर दो बीटा कार्बन हो, 0 भी हो और यहाँ पे 1 भी होना चाहिए। देख लो यहाँ पे एक 1 की एग्जांपल भी है कि अगर ये कार्बन यहाँ पे CH3 के साथ भी लेट से अटैच हुआ होता, तब भी इसको हम लोगों ने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहना था। 0 या 1 होगा तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब दो बीटा कार्बन आ गए, बीटा यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। थर्ड वाली एग्जांपल अगर आप देखो, तो थर्ड वाली एग्जांपल के अंदर यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसका मतलब बीटा कार्बन हो गया आपके पास 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो प्राइमरी वो जिसके अंदर बीटा कार्बन या तो है ही नहीं या 1 हो, सेकेंडरी वो जिसके अंदर बीटा कार्बन 2 हो, और टर्शरी वो जिसके अंदर बीटा कार्बन 3 होते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंस किया है अभी SN1 और SN2 का, और फिर बाद में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का और टर्शरी अल्काइल हैलाइड का। अब आगे देखते हैं कि SN1 रिएक्शन किस किस्म का है। मैंने अभी आप लोगों को एक डिफरेंस लिखवाया है, वो मैं आपको बुक से वहीं से कॉपी करवा दूं ताकि आप लोगों को उसके अंदर कोई मसला ना हो। मेरा ख्याल है वो वहां से मिट गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि स्क्रीन शेयर मैंने हटा दिया था। खैर बहरहाल मैंने आपको 5 डिफरेंसेस लिखवाए हैं। 5 डिफरेंसेस के अंदर सबसे पहला वाला था कि ये बायोमोलिकुलर है, तो SN1 सिंगल मॉलिक्यूलर होगा। ये सिंगल स्टेप्ड था तो वो डबल स्टेप्ड होगा। इसका ऑर्डर 2 था तो उसका ऑर्डर 1 होगा। तो ये वाला जो है, अगर इसके अंदर इन्वर्जन जो है 100% हो रही है, तो उसके अंदर 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन है। और लास्ट पे मैंने आपको बताया कि अगर ये वाला जो रिएक्शन है SN2, ये ज्यादा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दे रहे हैं, जबकि SN1 जो है ये ज्यादा टर्शरी अल्काइल हैलाइड दे रहे हैं। अब अगर गौर करो आप लोग इसकी एग्जांपल के ऊपर ही, तो यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, ये जो अल्काइल हैलाइड हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, इसके अंदर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो अगर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो इसका मतलब ये है कि ये SN1 रिएक्शन इसने दिया होगा। अब SN2 रिएक्शन दिया होगा, लेकिन अगर SN1 की एग्जांपल के अंदर अगर आप देखो, तो इसके अंदर यहाँ पे जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है अल्काइल हैलाइड, ये आगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। तो जब टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो इसका मतलब ये है कि इसने SN1 रिएक्शन दिया। सेकेंडरी जो है, सर आप सेकेंडरी का पूछ रहे हो, तो सेकेंडरी दोनों साइड्स के हैं, लाइक एक्सट्रीम्स है ना दोनों, एक प्राइमरी की एक्सट्रीम है और दूसरी टर्सरी की एक्सट्रीम है। तो प्राइमरी जो है वो ज्यादा उस तरह का देती है, टर्सरी उस तरह का देती है, लेकिन जो सेकेंडरी है वो इन बिटवीन आ जाती है। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम एलिमिनेशन पढ़ते हैं ना, तो वहां पे जाकर मैं डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा। अभी तो अभी फिलहाल प्राइमरी और टर्सरी को देख लो, सेकेंडरी इसके अंदर फिलहाल नहीं है। अच्छा, तो इसको हम लोगों ने अब आगे देखना है कि ये किस तरह से काम करता है जो है
जो है SN1 रिएक्शन किस तरह से है। SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बजाय इसके कि कोई चीज पहले इसके ऊपर अटैक करे, ये पहले अपने आप को तैयार करता है। तैयार किस तरीके से करता है, ये सबसे पहले ही लिविंग ग्रुप निकाल देगा अपने अंदर से। जब इस तरह का रिएक्शन कोई होना होता है तो सबसे पहले अपने अंदर से सॉल्वेंट की मौजूदगी के अंदर ये लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। जब लिविंग ग्रुप को निकालेगा तो इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, एंड दैट इज पॉजिटिव चार्ज है। ये भी ट्रांजिशन स्टेट ही, लेकिन यहाँ पे एक रिएक्शन का एक स्टेप कंप्लीट हो चुका हुआ है, कार्बोकैटायन बन चुका हुआ है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 4 होती है, लेकिन इस टाइम पे 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक बॉन्ड की जगह खाली है, जिसकी जगह पे आगे किसी चीज ने लगना है ना, क्लोरीन तो छोड़ के चला गया। तो इस तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पहले स्टेप के अंदर, ये फर्स्ट स्टेप है, जिस स्टेप के अंदर पहले क्लोरीन निकल जाएगा, पीछे जो चीज आपके पास बचेगी दैट इज कार्बोकैटायन। नेक्स्ट अगर आप देखो अगले वाले को, इससे अगले स्टेप के अंदर क्या होता है, अब जब ये चीज फिजिबल है, अब जब आपको नजर आ रहा है कि इस चीज ने रिएक्ट करना ही करना है, तो अब इसके ऊपर आके अटैक करती है ये एक न्यूक्लियोफाइल। जब न्यूक्लियोफाइल अब इसके ऊपर अटैक करेगी तो पॉजिटिव नेगेटिव अटैच हो जाएंगे और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। तो पहले स्टेप के अंदर ये अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर सेक ऑफ रिएक्शन, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और अटैक करने के बाद इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट बन के आ जाती है। अब अगर हम इसका वो देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम लोगों ने इसी तरह से देखा था ना कि ऑर्डर क्या था इसका। ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग अगर तो सिंगल स्टेप प्रोसेस हो तो हम उसी तरीके से कर रहे होते हैं ना, लाइक सिंगल स्टेप का ही हम लोगों ने रिएक्टेंट्स लिख लिए। लेकिन हम लोगों ने जब रेट वाला चैप्टर पढ़ा था, लाइक चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर का, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई रिएक्शन 2 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल हो तो जो स्लो स्टेप होता है उसको हम लोग RDS बोलते हैं। व्हाट इज RDS? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। कि रेट निकालने के लिए हम लोग स्लो स्टेप को फॉलो करेंगे, फास्ट स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे गौर करो तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, बहुत ही जल्दी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके आपको प्रोडक्ट बना के देते हैं। इसका मतलब ये वाला जो रिएक्शन हो गया ये हो गया फास्ट। इस फास्ट वाले को हम लोगों ने कंसिडर नहीं करना, क्योंकि हम हमेशा कंसिडर करते हैं एक स्लो वाले स्टेप को। तो स्लो वाला स्टेप हमारे पास ये है। अब रेट इक्वेशन जब हम लोगों ने लिखनी है तो हम लोगों ने स्लो वाले स्टेप को कंसीडर करना है, क्योंकि स्लो स्टेप ही RDS है। तो इसके लिए रेट इक्वेशन जो है, रेट जो है, मैं आपको थोड़ा सा डार्क से लिख दूं, रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इसके रिएक्टेंट देखेंगे। तो रिएक्टेंट यहाँ पे सिंपल यही है, ये जो सबस्ट्रेट है या जो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है ये एक ही है। तो जब ऑर्डर हम लोगों ने लिखना है तो ऑर्डर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर लिखने के लिए हम लोग इसकी पावर देखेंगे। तो इसकी पावर चूंकि 1 है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे 1 आ जाता है। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे 1 आ गया, स्लो स्टेप है और इसी वजह से हम लोगों ने उसका ऑर्डर निकाल लिया। तो हम लोगों की कितनी बातें सच होगी जो हम लोगों ने उससे की थी, अब उससे डबल मतलब लाइक चेंज हो जाएगा। पहला पॉइंट वहां पे था कि वो बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन है, पहले ही स्टेप के अंदर डबल मॉलिक्यूल आ जाता है, लेकिन ये मोनोमोलिक्यूलर हो गया, सिंगल मॉलिक्यूल इसने स्टार्ट किया। सेकंड अगर आप देखो तो ये डबल स्टेप्ड प्रोसेस है, वहां पे वो सिंगल स्टेप्ड प्रोसेस था। थर्ड बात ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट ही में अल्काइल हैलाइड को इस्तेमाल किया है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड को, वहां पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को इस्तेमाल किया था। लास्ट पॉइंट इसका रह गया है कि व्हाट इज इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे जाने से पहले, अब चूंकि मीटिंग का टाइम खत्म हो चुका है, एक सवाल है और सवाल का जवाब आप लोगों ने ढूंढ के लाना है कि सेकेंडरी जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो SN1 ही क्यों देते हैं, और जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो SN2 ही क्यों देते हैं। ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कल बताना है, कल के लेक्चर के अंदर फाइंड आउट करना है। देखो गूगल से देख लो, किसी से पूछ लो, कुछ भी देख लो कि SN1 जो है वो क्यों रिएक्शन टर्शरी अल्काइल हैलाइड दे रहे होते हैं और SN2 क्यों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दे रहे होते हैं, और दोनों के लिए मतलब लाइक ऑपोजिट क्यों नहीं हो सकता इस तरह से। तो ये इसका आंसर आप लोगों ने देखना है। बाकी जो इसका इन्वर्जन का रह गया वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। तो ये मीटिंग लीव करके अब दोबारा आ जाओ।